लॉर्ड जीसस, हमें वो ज्योति प्रदान करने के लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड, हम तो पहले रेखून तला मरे हुए थे, लेकिन मसीह यीशु आपने हमें जिलाया है। आपने अपने साथ हमें जिलाया है। उस काठ के क्रूस पर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आपने अपने आप को त्याग दिया। अपने आपने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहने, हमारे लिए हाथों और पैरों में कीले ठुकवाए गए, ताकि हम बचाए जा सके। हमें हर एक बीमारी से, हमारी लज्जा को आपने ले लिया, हर एक अंधकार से आपने छुड़ा लिया प्रभु। यस लॉर्ड, रिखोन तला बहासला, यू आर द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड किंग ऑफ द किंग्स। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, हर एक दिन में आपकी गवाही हम आपूशरे बारी खान तला बहासा लिखारिया उन साला बहान तले बहासा, हमारी आशा आप पर टिकी हुई है पिता। यस लॉर्ड जीसस, आपके रिखून तला हमारा पहचान यीशु मसीह में फलवंत कैसे बने वो है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपने हमें फलवंत होने के लिए बुलाया है, आपने हमें छुटकारे के लिए बुलाया है। यस लॉर्ड, पहला युवशर बरी खान तला यूहन्ना 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज पिता परमेश्वर, आपने सत्य के द्वारा हमें स्वतंत्र किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपकी सामत, आपकी रेखोन तला से रेखोन तला हमारे जीवन पर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। लेबोशरे खोरी बहान तला बहाशरे खोरी अंसखला बहान तुरबोशा। आइए हम सभी कोई अपने अपने हर एक बातों के लिए, हर एक दिन के लिए, हर एक परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उनके मिरेकल्स के लिए, उनके फेवर के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और एक धन्यवाद की वो श्री खून दल आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। यस लॉर्ड जीसस, सेलेबोरी खान दला बहासा आपने पिता हमें योग्यता से बढ़कर हमें दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। आइए हम सभी एक साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस।
Thank you, Holy Spirit God. Lebo sherikala bahan turubo sherikale bahansa. Lo sherebere kunsala mahan tu kurubo sherekanda. Thank you, Lord Jesus. Yes, तू ही सच्चा पिता है. Yes, Lord Jesus. तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा. सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, क्योंकि ऐसा दो वरदान. सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता. उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit God. हालेलुया. पिता परमेश्वर, तू ही विश्वास योग्यता है. यस लॉर्ड परमेश्वर, तू ही सच्चाई है. यस लॉर्ड जीसस, तू ही तरिखोन दला महशल महिमा के योग्य है. यस लॉर्ड, तू हमेशा, तू सदा के लिए पिता परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई ईश्वर नहीं है. यस लॉर्ड जीसस, तू ही एकमात्र वो ईश्वर है जिन्होंने सृष्टि को रचा है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है. यस लॉर्ड, और हम मनुष्यों के भी आपने बनाया है पिता. यस लॉर्ड, यू आर द पोटर एंड वी आर द क्ले लॉर्ड. यस लॉर्ड, हम आपके हाथों के बनाए हुए सृष्टि है. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं पिता. तेरे खुशरे खोन तला बहाशुरे खोरियान तला बहासा रे खान तला बहासा. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह में हमें जीवन मिला है, वो अनंत जीवन मिला है पिता. हम आपका धन्यवाद करते हैं. यस लॉर्ड, रेखोन ताला बहासाला बहुरी खान ताला बहाशो. हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं. यस लॉर्ड, आपकी महिमा शरीखोन दला वो शरीखोन दला. पहले तो हम आपकी महिमा से वंचित थे, लेकिन आज पिता परमेश्वर, आज आपने हमें शरीखोन दला, हमें हर एक अंधकार से निकाल करके ज्योति में ले आया अपना पिता परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. आपके कारण मेरा पूरा घराना आशीषित है, हमसे जुड़े हर एक सदस्य आशीषित है पिता. यस लॉर्ड पिता, हमारे माता पिता है, हमारे घराने के बच्चे आशीषित है. आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है पिता. यस लॉर्ड, हरी खुशला बहान तरा बहासरे खोन तला बहाशो रेवो बहान तरे खोशरे खानदला. आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. रेफोशरे बरिखान तला बहाशा. ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो. आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ. हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो. आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ. जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया.
जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया, हम उसकी प्रजा उसके भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा उसके भेड़े हैं। स्तुति करते पास आओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, रेबूशला बहान तला बहासा, हर एक दिन में पिता परमेश्वर हम लबोशरे खाले बहान तो रबोशरे खाली बहान था। यस लॉर्ड जीसस, सेले खोरी खान तला बहासा, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता, हमारे हर एक सिचुएशन में आप हमारे साथ रहते, क्योंकि आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपनी दाहिनी हाथों से संभाले रखूँगा। यस लॉर्ड, जिस तरह आपने ये रेखून दला ड्यूटरनोमी 6:21 में आपने अपने खून से रेखून दला इजराइलियों को आपने उस फिरौन के चंगुल से बचाया, उससे रेखून दला मोशे रेखून दला, और अपने दाहिने हाथों से उन्हें संभाला। उसी तरह पिता हमेशा हमारे खून तला हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, हर एक पिता गलत खून तला हर एक गलत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, रेफूशला बहान तो रोबोशे खाली बहान तारा बहा से, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, लबोशरे बारी खान तला पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, हमारी अगुवाई करना पिता। यस लॉर्ड जीसस, सेलेवोरी खान तला बहासा रेवोरी खान सेला महान तरबोसा, वी हैव द माइंडसेट ऑफ क्राइस्ट। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, पुराना मनुष्यता को छोड़ हमने नया मनुष्यता को धारण किया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, प्राचीन काल की बातें, पुरानी बातें हारोशा, यस लॉर्ड, पुरानी बातों का हमारे जीवन में कोई रेखोंदला, कोई आज्ञा नहीं है, कोई शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में कभी प्रबल नहीं होंगी, क्योंकि आपका वचन कहता है जितनी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने भी लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और हम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड, हमारे खून तला, वी आर द राइटियस पीपल, वी आर द रखूशरे बारे खान तला, वी आर द होली पीपल। यस लॉर्ड जीसस, we are the precushere kondala mushere kondala. Yes Lord, rekushala mahanto roboshere kanta. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit God. Yes Lord Jesus, are kondala mushere kondala, हम पिता परमेश्वर अवोशरे खोंदला। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, आज का दिन पिता आपने बनाया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं पिता, हम आपका रेखोंदला धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। देवोशरे खोंतला बहासला येसाला उरुशाला बहानतला बहाशो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, रेखोशले खोरी खान सला महान तला बहासा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम एक वर्शिप गाएंगे, ईश्वर खून तला बहासो रे खून ता बहाशा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का
प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसी को हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Yes, Lord Jesus. Salaburi Khan Sala Mahan Torobo Shirikan Tala Laroshala Mahan Tekori Bahasa। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यस आज का दिन आपने बनाया है पिता। यस लॉर्ड, रेफो शरे खून तला बहाशले खोरी खान तला बहासा। आज के दिन भर में पिता बीमारी की कोई आज्ञा नहीं पाई जाएंगी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा को हम देखेंगे। यस लॉर्ड जीसस, सरे बुरी खान सला महान तला तुरवासर यस सरे खून तला रेहान तलो बोशरे खानता। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है और हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष आपने हमें दे दी है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र पवित्र, तेरा नाम पवित्र हो पिता। यस लॉर्ड, रेखून तला मुशरे खून तला बहाश लबोशरे खून तला। आइए हम वचनों की घोषणा करें। यस लॉर्ड, हालेलुया, सरे खून तला बहासा, हम वचन की घोषणा करें हमारे जीवन में। थैंक यू जीसस, हमारे परिवारों में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, लबोशरे खूरी बहान तला बहासा। जैसा कि पतरस, दूसरा पतरस पहला का 2 कहता है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रभु यीशु, उस शांति के लिए, बहुतायत के जीवन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी शांति की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, आपके अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बहुतायत से बढ़ती जा रही है पिता। यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, शरे खोरी बहान तला बहा शरे खून तला बहा। जैसा कि पहला पतरस 2 का 9 कहता है, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो पिता। इस वचन के अनुसार, यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, मैं और मेरा परिवार, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, मैं और मेरा परिवार जो कुछ भी करेंगे उसमें प्रभु की सेवा के लिए करेंगे। ना तो असफलताएं और ना ही सफलताएं हमारे मूल्य को आंक सकती है। हमारी पहचान केवल यीशु मसीह में पाई जाती है। यस लॉर्ड, वी आर द चूजन वंस, आई डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड, हमारे घराने के बच्चों के जीवन में आपकी शांति बहुतायत से बढ़ती जा रही है। यस लॉर्ड, रेफोशरे खोंदला महाशरे खोंदला, मैं और मेरा परिवार एक चुने हुए वंश के सदस्य, राजकीय याजकों का समाज, एक
पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर के निज प्रजा है। हम घोषणा करते हैं, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, प्रभु हमारे परिवार की रक्षा करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा वंश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसकी आशीष से हजारों पीढ़ियों तक बनी रहती है। यस लॉर्ड, रेखोशले खोरी खानदला, प्रभु हमारी रक्षा करता है। मैं आपकी घोषणा करती हूँ, मैं आपके वचनों की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ पिता। यस लॉर्ड, रेखोश रेखोन तला बहासा, पर प्रभु विश्वास योग्य है। माता पिता से बच्चे तक, बच्चों से लेकर पोते पोतियों और उसके भी आगे तक हर एक वायदे को निभाने के लिए वह उन सभी के लिए विश्वास योग्य है जो उनके रास्तों पर चलते हैं और उनके वचनों को थामे रखते हैं। प्रभु, मैं यीशु के नाम से मैं इन सब बातों की घोषणा करती हूँ अपने जीवन में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लेबू शेरे खान तला बहा सोरी बारियान तला ना बहान तो, यस लॉर्ड जीसस, सेरे खून तला बहा सेरे खून तला लखो शेरे खान तला बहाशा। थैंक यू अब पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, सेरे खून तला बहा सले। Ephesians 1:3 कहता है आपने हर एक आत्मिक आशीष से हमें दे दी है। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता, आपके आत्मिक आशीष से हमारे जीवन में है। हम उन हर एक बातों के लिए आपके रिखोन तला मोशे रिखारियान साला बहानता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमोशे रिखोन तला बहा से रिखोन तला महासूरी वरी खान सला बहानतरे यरोशर बहारी हम सोलो गुरु श्री खान तला बहासा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपका वचन कहता है यस लॉर्ड जीसस, सेरेफुरी खान सला मोशे रिखुरी बहान तला रिखोन तला मोशे रिखोन तला। आप रिखोन तला पहला पत्रस 5:7 के अनुसार अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्रभु। यस लॉर्ड, आपका वचन कहता है हम अपनी सारी चिंताओं को हम आपको सौंप देते हैं पिता। यस लॉर्ड, परमेश्वर की बहुतायत और वह सब कुछ जो मेरा है मेरे पास अनुग्रह के द्वारा एक सही रूप में आता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ। यस लॉर्ड, रिखोंदला वो शरिखोन दला मोशरिखोन दला मोशरिखान दला बहासा। पिता परमेश्वर, अब मुझे अपने हाथ के कामों के लिए बहुतायत में प्रतिफल मिलता है। बहुतायत को मैं अपने जीवन में बोलती हूँ। यस लॉर्ड, रिखो शरिखोन दला बहासा। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ पिता। यरो शर महान तला बहा शरिखोन तला मोह शरिखोन तला। यस लॉर्ड जीसस, सरी बुरी खान तला बहासा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यरफो शरे खोन तला बहा सारे खोन तला। यस लॉर्ड जीसस, आपने हमारे लिए रक्त बहा करके हमें छुड़ाया है पिता। यस लॉर्ड, रिखू शरे खून तला बहासा हम शरे खान तला। हम घोषणा करते हैं यस लॉर्ड, यीशु मसीह के क्रूस पे लहू बहाए जाने के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। मेरी खून तला मैं घोषणा करती हूँ कि मैं उसके द्वारा छुड़ाई गई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं एक सामर्थ्य योद्धा हूँ, एक योद्धा जो चमकने के लिए बना है। यस लॉर्ड, मैं शैतान का विरोध करूँगी और वह मुझसे दूर भाग जाएगा। मैं शैतान की हर एक योजनाओं के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ी हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मुझे अंधकार के क्षेत्र से छुड़ाया जा चुका है और यीशु के राज्य में पहुँचाया जा चुका है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, परमेश्वर ने मुझे हर आत्मिक हथियार और अपना वचन दिया है जो शत्रु के गढ़ों को नाश करने में शक्तिशाली है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यीशु के द्वारा मेरी विजय हुई है। मैं एक विजेता से भी बढ़कर हूँ। यीशु में पूरी तरह जीत मेरी है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, यू आर द माइटी वन लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आर्थिक रूप से आशीषित हूँ, मैं सामाजिक रूप से आशीषित हूँ। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड जीसस, हम हर एक चारों दिशाओं से हमारे खून तला हमेशा हमारे जीवन में शुभ समाचार आते हैं। मैं असीम रूप से आशीषित हूँ, मैं पूरी तरह से आशीषित हूँ। मैं
मानसिक रूप से यस लॉर्ड आशीषित हो। यस लॉर्ड, हम हमारे पड़ोसियों के बीच में आशीषित है, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। हम फाइनेंशियली आशीषित है, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया। हर एक बातों के लिए सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आइए आगे का ये समय है टेस्टिमनी का समय, प्रभु की महिमा के लिए। आप में से किसी का गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी गवाही टेस्टिमनी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें। पापा उसको पत्थर से मार मार के भगा दिया। मतलब पत्थर उठाओ, नहीं गंदा हो जाएगा तो उनका हाथ मत करो। मार्था मैम, आपका माइक ऑन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही एक है। आज सुबह मेरे दाहिने पांव में नस बहुत जोर से टान रहा था और मैं मतलब इधर उधर हिला भी नहीं सक रही थी, और मैं मन ही मन ईश्वर से ही प्रार्थना कर रही थी कि मैं ठीक हो जाऊं। यीशु के लहू से मुझे चंगा हुई हूँ, यही प्रार्थना कर रही थी और ठीक हो गई। इसके लिए हम ईश्वर पिता को आदर महिमा देते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हम जी, यस मैम। सबों को जय यीशु। मैं लुसिया सांगा रांची से। मेरा एक गवाही है। मैं बैंक में स्वास्थ्य से कार्यरत हूँ। जो लोग बैंक में वो लोग जानते होंगे, स्वास्थ्य के एक वेंडर है, उसके थ्रू से काम करते हैं प्राइवेट से। तो 16 तारीख से हम लोग के यहाँ ऑडिट हो रहा था, तो उससे पहले से ही हम लोग बहुत तैयारी कर रहे थे। फिर भी हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ऑडिट अपने तरीके से वो काम कराता है, हम लोग अपने तरीके से तैयारी किए थे। तो 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो सब कुछ अच्छा से ही हुआ। उस दिन छुट्टी था बैंक, लेकिन भी हम लोग को बुला गया था। और हम लोग रोज दिन 8 बजे जाके 10 बजे रात को ऐसे हम लोग लौटते थे। फिर क्या हुआ, मंडे को 16 तारीख रात में उधर से लौट के जब प्रेयर करने के लिए बैठे थे, बहुत रात हो गया था। तो हम सोचे कि हम जैसे बैठते हैं उस तरह से नहीं, तो हम खा लिए, फिर बेड में आए। फिर हम सोचे कि नहीं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो फिर हम जब प्रार्थना करने लगे, आंख बंद किए, और ये हमारे पिता जब प्रार्थना जैसे खत्म किए, वैसे ही मेरे आंखों में मतलब डॉट 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 करके स्टार स्टार ए दिखाई दिया, ए दिखाई दिया। और जो स्मॉल का बड़ा वाला ए जो बनाते हैं अंदर में गोल सा होता है, वो भी गोल गोल मतलब स्टार स्टार गोल सा दिखने लगा। उसके बाद वो तो हमको प्रार्थना करने समय दिखाई दिया। फिर दूसरे दिन हम आए, दूसरे दिन फिर प्रार्थना करने बैठे, वैसे ही तब सो गए। उसके बाद जो अंदर में जो गोल डॉट डॉट था, उसमें से फिर मतलब लकीर लकीर छोटा छोटा दूसरा ए दिखने लगा। राइट चिन्ह ऊपर जाने लगा, दूसरा ए, फिर ऊपर से फिर नीचे आया, मतलब डबल ए हुआ। तो उसी तरह सारे लोग बहुत डर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। सब एक दूसरे से मनमुटा होने लगा। हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपे कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। प्रभु सबको अपने हाथों में सौंपते हैं, आप अपने नियंत्रण में लेकर चलाइए। इसी तरह प्रार्थना करते करते 5वां दिन हुआ। 5वां दिन, 6ठा दिन में हम ऑडिट सर को प्रभु के हाथ में सौंपे कि प्रभु जो भी कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। आपने जो हमको दिखाया था हम उस पर विश्वास करते हैं, और आप अपने नियंत्रण में लेकर उसको चलाइए, उसके साथ होकर बोलिए, ताकि हम लोग का जो भी तैयारी किए हैं वो अच्छा हो। और 7वां दिन में हम लोग का रिजल्ट अच्छा हुआ। सारे लोग को हम बताए थे कि हम ऐसा ऐसा देखे हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, जब पूरा हो जाएगा तब बताएंगे। तो मैम लोग बोली कि ठीक है, दूसरे दिन बताना।
फिर ठीक AA हम लोग को नंबर मिला और ऑडिट सर हम लोग का टीम से बहुत ही खुश हुए। बोले कि तुम लोग का टीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तैयारी किए थे। ऐसा तैयारी हम किसी भी ब्रांच में आज तक नहीं देखे हैं इस तरह का बोले। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और सारे लोग खुश भी हुए। हम जो देखे थे उस चीज को बताए तो वो लोग भी पहले से ही बोले थे कि प्रार्थना करना कि हम लोग का अच्छा हो। तो सारे लोग खुश हुए, इसलिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने शुरू होने से पहले ही इस चीज को दिखा दिया था और वो सच हो गया। इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जो सोचते हैं वो उसको मतलब पूरा कर देते हैं। इसलिए प्रभु को कोटि धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी। Yes. ऑल ग्लोरी टू गॉड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। तो हम जिलानी मैम और लूसिया मैम के गवाही के लिए हम परमेश्वर को महिमा दें और प्रभु पवित्र आत्मा हमें हर एक घटनाओं के विषय में बता देते हैं। तो वह सत्य के आत्मा है। तो सारा आदर महिमा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को मिले और प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है और हमारी हर एक चिंताओं को जानता है। तो वो वही हर एक कार्य को हमारे लिए पूरा करते हैं। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। और कोई एक टेस्टिमनी, फिर हम आगे के सेशन में आगे बढ़ेंगे। सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पटना से बोल रही हूँ। कल हम लोगों का एक प्रोग्राम था और उसके लिए हमको परसों ही बोला गया और उसके लिए समय भी नहीं दिया गया प्रैक्टिस करने के लिए। बस 2-3 बार हम लोग गाए, उसके बाद में उसका कोई कैरोके नहीं मिला। हम लोगों को म्यूजिक में गाना था। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आ रही थी कि सब कुछ अच्छा होगा, प्रभु अच्छा करेंगे। और सचमुच में बस एक दिन की प्रैक्टिस, बस वो भी 2-3 बार केवल नया गाना था, लेकिन कल बहुत सुंदर से आया। बस एक पीरियड कल मैं और एक हमारी एक प्रभु की दासी है टीचर, उनके साथ में प्रैक्टिस किए थे। सिर्फ म्यूजिक पे गाना था, कभी मैंने गाया नहीं था और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब भी मुझे कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है तो उसके लिए मुझे समय नहीं दिया जाता है और जो मेन म्यूजिक टीचर है उसको बहुत समय मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत अच्छे से कर लेती है। लेकिन प्रभु हर समय मुझे मदद करते हैं और कल भी ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन था, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी तरह से विजय दिलाई। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी महिमा और स्तुति करती हूँ और ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि जब तक सांस रहे तब तक मैं उनकी महिमा और स्तुति गाती रहूं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मेरी मैम के गवाही से आशीषित है। प्रभु हमारी हर एक छोटी से छोटी बातों को, गुड बातों को जानता है और वो हर एक कार्यों को हमारे लिए पूरा कर देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। गॉड ब्लेस यू मैरी मैम, गॉड ब्लेस यू। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, अभी का आगे का समय है वचन का समय। तो हम प्रॉफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करते हैं। प्रॉफेट वीरेंद्र सर, ओवर टू यू। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus, Lord. धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. रबा शबरा लाखों से की कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजकवर, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजकवर, पवित्र राष्ट्र और
ईश्वर की निजी प्रजा हूँ, कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्यारे यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जैसा आपका वचन कहता है कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और आपने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आपने बद होकर अपने लहू के द्वारा हमें परमेश्वर पिता के लिए मोल लिया है। प्यारे यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं प्यारे यीशु, आप ही हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। आप ईश्वर के बलित मेमने होकर इस पृथ्वी पर आए और सारे संसार के पापों को हर लिए। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके एक ही बलिदान के द्वारा सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार को, अनंत उद्धार को हमारे लिए आपने हासिल किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु कि आपने हमारा नाम को जीवन का पुस्तक में अंकित किया है। हम धन्यवाद करते हैं रेलोबा शबारा लाखों से केरेली, आपके लहू के कारण प्यारे यीशु हम धर्मी ठहराए गए हैं। अधर्मियों की आशीषें हमारा जीवन का भाग है। धन्यवाद दे रहे हैं प्यारे यीशु, आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। और आप सबों को एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है, लगातार कई बार हम इस विषय को सुन चुके होंगे, लेकिन जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने फिर से मेरे हृदय में इस बात को डाला। आइए हम आज का वचन देखेंगे। पहला थिस्सलुनी का पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 9 और 10। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पूरा ला बादशाह पारा ला खोसे के सिकोरे ला खासिनो में ने खेरेले कोशो को। मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा हूं, उसके बाद रूस में आप डिस्प्ले करेंगे। पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 पद संख्या 9 और 10। मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा हूं, फिर हम लोग हिंदी में देखेंगे। For God decided to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. For God decided to save us through our Lord Jesus Christ. ये निर्णय परमेश्वर पिता ने किया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जाएं। और ये निर्णय परमेश्वर पिता ने किया। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। कई बार हमारा मसीही जीवन, जबकि मसीही जीवन हमारा जैवन से बढ़कर जीवन होना है, मसीही जीवन हमारा एक आशीषित जीवन होना है, बहुतायत का जीवन होना है, परिपूर्णता का जीवन होना है, लेकिन कई बार हम मसीही जीवन को वैसा नहीं जी पाते। और उसका एक वजह है कि कई बार हम इस परमेश्वर का जो प्रेम है, उस प्रेम की सामर्थ्य को कई बार हम अपने जीवन में नहीं समझ पाते कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस कुर्बानी के द्वारा जब हम उसके प्रेम को जब हम अनुभव से, एक्सपीरियंस से जब हम अनुभव करने लगते हैं, तब जाकर परमेश्वर की सामर्थ्य की शक्ति हम में सक्रिय होती है। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ लव, वो प्रेम का आत्मा है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम जो आपके लिए प्रदर्शित किया गया, क्रूस के कुर्बानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया है, उस प्रेम का जीवन को अपने
लाइफ में जब आप अनुभव करना शुरू करते हैं, उनके लिए धन्यवादी होना शुरू होते हैं, और निरंतर आपके हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जब घर करने लगता है, तब जाकर परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ, अलौकिक सामर्थ वो आपके जीवन में और मेरे जीवन में काम करना शुरू होता है। यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। For God decided to save us through our Lord Jesus Christ. ये परमेश्वर ने निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों का उद्धार करें, हम सबों का मुक्ति करें। Not to pour out his anger on us. आगे का वचन लिखता है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूं, फिर हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। He died for us so that we can live with him forever. He died for us so that we can live with him forever. प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम अनंत काल तक उसके संग हम लोग जीवन जी सके। यह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। Whether we are dead or alive at the time of his return. तो कल हम लोग रैप्चर के बारे में सुन रहे थे। तो इस पृथ्वी पर का जीवन में हम कैसे हम अपने आप को तैयार रख सकेंगे, कैसे हम अपना जीवन में सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, और इसी विषय को लेकर आज मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं कि ये परमेश्वर ऑलरेडी हमारे लिए, ये परमेश्वर का निर्णय है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम में जीवन को जीना शुरू करते हैं तो एक अलौकिक शक्ति आपकी लाइफ में कार्य करने लगता है। जब आप इन चीजों को बोलना शुरू करेंगे कि आप यीशु के लहू के कारण आप धर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम रखते हैं और उसने अपने लहू के द्वारा आपके पापों को क्षमा किया है, तो ये सिंपल सा केवल फेथ नहीं है। इसके द्वारा केवल आपकी पापों की क्षमा ही नहीं होती, लेकिन एक अलौकिक शक्ति आप में सक्रिय होती है जो आपके जीवन को बदलता है। आपके लाइफ में उद्धार का कार्य सक्रिय होता है और उस प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम के प्रति धन्यवादी होकर जीवन को जीने की वजह से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप इफिशियंस के जो भी कि आज हमारा मनन का विषय थेसलोनियन का ही किताब है और अधिकांश विषयों को हम लोग इसी में देखेंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको ले जाना चाह रहा हूं इफिसियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 19 में। यहां पर वचन ऐसा लिखता है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। मे यू एक्सपीरियंस द लव ऑफ क्राइस्ट, though it is so great you will never fully understand it, then you will be filled with the fullness of life and power that comes from God. जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव करना शुरू करते हैं, जब आप उनके विषय में सोचते हैं, उसके विषय में चिंतन करते हैं कि कितना बड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए प्रकट किया, उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी को देकर अपने प्रेम को प्रदर्शित किया ताकि आप और हम जीवन पा सकें। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रेम के विषय में संत यूहन्ना 3:16 में हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को उसके लिए अर्पित कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर का प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस जगत पर भेजा ताकि हम जीवन पा सकें। आपके और मेरे लाइफ, एक क्रिस्चियन लाइफ का जो फुलनेस ऑफ लाइफ है, बहुतायत का जीवन का लाइफ है, जवन से बढ़कर जीवन का लाइफ है, एक आशीषित लाइफ है, कृपा का लाइफ है। ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। और उसी प्रेम पर निर्भर करके जब आप अपने जीवन को देखते हैं
तब जाकर आप परमेश्वर की एक अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य की सक्रियता को अब अपने लाइफ में देखते हैं और आपका जीवन, आप परिपूर्णता का जीवन आप जीने लगते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य आप में सक्रिय होना शुरू करता है पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा इज द स्पिरिट ऑफ लव। जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करेंगे, पवित्र आत्मा की सक्रियता ऑटोमेटिक आपके लाइफ में काम करेगा। तो मैं फिर से वापस आ रहा हूं पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 पद संख्या 9 और 10 के पदों में। For God decided to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. He died for us so that we can live with him forever. ये परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में लहू बहाकर आपके और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके उद्धार को पाएं। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हमें मुक्ति मिले। अगर आप संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 का पद संख्या 16 को पढ़ेंगे और 17 को पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए नहीं आया कि वो जगत पर दोषी लगाए, जगत का के ऊपर में दोष लगाए, बल्कि इसलिए आया कि उसके द्वारा जगत उद्धार को पाए, मुक्ति को पाए। संसार पर दोष लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, वो इसलिए आया कि वे उद्धार प्राप्त करें। तो हमारा उद्धार का जीवन जो है ना, मुक्ति का जो जीवन है, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेम है, जो उन्होंने प्रदर्शित किया क्रूस के कुर्बानी के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए, अपने प्राणों की आहुति को देकर, जब उस जीवन को, उस लाइफ को आप एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में, आप उन चीजों के लिए धन्यवादी होते हैं। रेवलेशंस की किताब में हम पढ़ते हैं 12 का अध्याय 12 का पद संख्या 11 में कि मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा हम लोग जयवंत होते हैं। तो कई बार हमारा मसीही लाइफ में हम इन बुनियादी बातों को कई बार हम भूल जाते हैं और यही हमारा ख्रिस्तीय जीवन का आधार है, बेस है। और इसी के द्वारा परमेश्वर पिता ने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, अपने साथ मेल कराया, मतलब अपने से कनेक्ट किया। थैंक यू लॉर्ड। सो ये लाइफ, जो उद्धार का लाइफ को हम लोग कैसे जी सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का जो लाइफ जिया है उसको हमको जीना है। उस लाइफ को जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आप एक ख्रिस्तीय जीवन का जो आशीष है, जो अनुग्रह है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, उसको जितना अधिक उसके प्रेम को आप अनुभव करेंगे, जितना अधिक प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के कुर्बानी पर आप मनन करेंगे, आप उसके प्रेम को एक्सपीरियंस करेंगे। कैसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं? यीशु के प्रेम को एक्सपीरियंस करने का एक कि बार बार आप उनके लिए धन्यवादी होना शुरू करें, बार बार आप पिता को धन्यवाद करें कि कैसे आप बचाए गए, कैसे आप छुड़ाए गए, कैसे यीशु के लहू के कारण आप धर्मी ठहराए गए, कैसे आप गॉड के द्वारा एक्सेप्टेड किए गए। आपका पास्ट लाइफ जो कुछ भी रहा, बट गॉड अपने उस प्रेम के द्वारा सब कुछ को भुला दिया आपके पास्ट, और आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में किया। कंप्लीटली आपको एक नई सृष्टि बना दिया। और ये लाइफ केवल इस पृथ्वी पर का जीवन को तो आशीषमय बनाने का है, लेकिन हम सदा काल तक, अनंत काल तक हम उनके संग रहें बोल के इन चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। सो मैं आज के वचन में फिर कि हमारा जो उद्धार का लाइफ को हम लोग कैसे जी सकते हैं, कैसे अब टाइम जो आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय दस्तक दे रहा है। कहना चाहिए कि अभी के समय में वर्ल्ड के लोगों का जो नजरिया है, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दुनिया जो जैसा चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप
बिब्लिकल प्रोफेसीज को देखेंगे और अंत के समय के विषय में जो बाइबल में जो भविष्यवाणियां की गई है उन चीजों पर आप फोकस करेंगे और आप होली स्पिरिट के द्वारा लाइफ को जीना शुरू करेंगे तो एक अवेयरनेस आपके अंदर में आएगा। आप जानना शुरू करेंगे कि आप समय आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। तो इसी वचन में से आप अगर आप पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 पद संख्या 16 के वचन को अगर हम पढ़ेंगे 16 और 17, इसमें रैप्चर के बारे में लिखा है। इंग्लिश में डायरेक्टली नहीं लिखता है लेकिन आप ओरिजिनल ग्रीक हिब्रू बाइबल में हरपाजो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिस हरपाजो वर्ड को लैटिन में रैप्चर वर्ड करके उसका ट्रांसलेशन हुआ है और वही रैप्चर वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो होता है उठा लिया जाना। हिंदी में हम लोग जैसे बोलेंगे उठा लिया जाना, पूरा लाबाश बोर लिखे शिकेरले, कोट अप इन द एयर और कोट अप इन द क्लाउड्स, इसी वर्ड का ट्रांसलेशन है। तो वर्ड को रैप्चर वर्ड को जब उसका ट्रांसलेशन में जब उसको हरपाजो वर्ड जो एग्जैक्ट हरपाजो वर्ड है उसी का लैटिन वर्ड रैप्चर वर्ड से उसी का मीनिंग रैप्चर में आता है। तो उसी वर्ड का जो मीनिंग लिटरल मीनिंग जो है वो कोट अप इन द एयर, मतलब हवा में, आकाश में या बादलों में उठा लिया जाना या खींच लिया जाना, ये होता है। तो इसी विषय में यहाँ पर बाइबल में लिखता है कि कैसे हम जब रैप्चर में उठा लिए जाएंगे तो हम लोग सदा के लिए फिर प्रभु के पास रहेंगे। For the Lord himself will come down from heaven with a commanding sound, with the call of the archangel and with the trumpet call of God. First, all the Christians who have died will rise from graves. Then together with them, we who are alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air and remain with him forever. एक बेसिक डिफरेंस जो रैप्चर और आपका जो सेकेंड कमिंग में है, सेकेंड कमिंग में रैप्चर में प्रभु बादलों में आएंगे, वे जमीन पर नहीं आएंगे, लेकिन सेकेंड कमिंग में वो जमीन पर आएंगे, जेरूशलेम में उतरेंगे और वहां पर आएंगे और लोग जो देखेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, वो लोग कई लोग छाती पीटेंगे प्रभु को जब महिमा के साथ आते हुए देखेंगे तब। लेकिन इस रैप्चर के समय में जो दूसरे लोग हैं उनको पता भी नहीं चलेगा और ये एक पलक झपकते हो जाएगा और ये साइलेंटली होगा। नोबडी, बहुत लोग जो हैं दुनिया के लोग इस घटना को जान भी नहीं पाएंगे और प्रभु बादलों में आएंगे और वो लोग जो लोग प्रभु यीशु मसीह में लाइफ को जी रहे हैं। कहने का मतलब कल अगर हम 10 कुंवारियों की जो विवाह भोज की घटना को जब रोज मैम आपके बीच में रख रही थी तो वहां पर जो घटना थी कि जिनका तेल भरा हुआ था, तेल इंडिकेट करता है पवित्र आत्मा। जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं अपने जीवन को, क्रिस्तीय जीवन को जीने वाले लोगों में भी कैटेगरी है जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और बाइबल कहता है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान। सो अगर होली स्पिरिट हमारा लाइफ को लीड नहीं कर रहा है, होली स्पिरिट की अगुवाई और प्रेरणा हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, हम अपने ही इच्छा के हिसाब से अगर अपनी जिंदगी को आज तक हम लोग जीते रह रहे हैं, तो ये वक्त है कि हम सबमिट करें होली स्पिरिट की अगुवाई में। जिन चीजों को होली स्पिरिट आपको मना कर रहा है, जिन चीजों को लेकर आपको लाइफ में परमेश्वर के हिसाब से जिंदगी को जीना है एक, तो वैसे लाइफ को जीने के लिए होली स्पिरिट हमें दिया गया। और कई बार हम लोग एक क्रिश्चियन लाइफ जो जी रहे हैं विदाउट होली स्पिरिट की सहभागिता का, हमारा क्रिश्चियन लाइफ एक नामधारी क्रिश्चियन की तरह हो सकता है, बट होली स्पिरिट के द्वारा ही हमारा लाइफ में डिफरेंस आता है, चेंजेस आता है और हम लोग प्रभु के राज को इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनी 4:8 में लिखता है कि एनीवन हु रिफ्यूजेस टू लिव बाय दिस रूल्स इज नॉट disobeying human rules but is rejecting God who gives his Holy Spirit to you. 7 वचन, अच्छा 8 ओके। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है,
जो अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। गॉड हैज गिवन हिज होली स्पिरिट टू अस, उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है। और पवित्र आत्मा का एक स्पेसिफिक काम है। जब आप होली स्पिरिट के अधीनता में अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, आपका लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपका लाइफ को बदल देगा। क्योंकि होली स्पिरिट अपने आप में एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, जो आपके लाइफ में, जैसे आप होली स्पिरिट को बोलेंगे कि लॉर्ड मेरे लाइफ को अपने नियंत्रण में लीजिए, मेरे विचारों को अपने नियंत्रण में लीजिए, मेरे शब्दों को नियंत्रण में लीजिए, मेरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अपने नियंत्रण में लीजिए। और जैसा करके आप होली स्पिरिट को की मदद के लिए जब उसका गुहार लगाना शुरू करेंगे, जब उसको बोलना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक होली स्पिरिट विल बिगिन टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपका लाइफ को आप बदलते हुए देखेंगे। तो यहां पर लिखता है, जब इसी वचन को अगर हम लोग गौर करके देखेंगे, अगर आप चार वचन से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उद्धार का लाइफ को हम लोग जी सकते हैं। 4 वचन, मैं तुमसे हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ठगे। ओके, सो हमारा जो लाइफ हम लोग जीना है, अगर आप 3 वचन को लेंगे, तीसरा वचन, ओके, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। गॉड wants you to be holy, so you should keep clear of all sexual sin. Then each of you will control your body and live in holiness and honor. तब जाकर आप अपने आप को नियंत्रण कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। विदाउट होली स्पिरिट को शामिल किए आप ऐसा नहीं कर सकते। होली स्पिरिट को जब आप बोलना शुरू करेंगे, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफ बदलना शुरू हो जाएगा। होली स्पिरिट के द्वारा ही आप परमेश्वर के की बातों को आप ओबे कर पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आप जीवन को जी पाएंगे। और होली स्पिरिट हमारा सहायक और मददगार बनके, होली स्पिरिट हमारे संग है। इसलिए बोलता है कि होली स्पिरिट को मत बुझाओ। बुझाने का मतलब क्या है कि होली स्पिरिट को निष्क्रिय मत करो, उसको आपके जीवन में काम करने दो। होली स्पिरिट को अलग रख के मतलब अपना लाइफ को मत जिए। इंक्लूड होली स्पिरिट, आप होली स्पिरिट को शामिल कीजिए, उसकी सहभागिता में अपने जीवन को जी। तो जब हम इस अंत के समय में जिंदगी को जी रहे हैं और लाइफ बड़ा ही स्ट्रगल, संसारिक लुभावने की बातें हैं, तो बाइबल का इंस्ट्रक्शंस है कि हम संसार के लोग जिस रीति से जी रहे हैं वैसा जीवन हमें नहीं जीना है। तो जब पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला जीवन को जीना है, तो विदाउट होली स्पिरिट की हेल्प के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये अंत के समय को कैसे आप जानेंगे? जब तक आप होली स्पिरिट के साथ नहीं रहेंगे। होली स्पिरिट तेल की तरह है जो आपके जीवन में लाइट को लेकर आता है। तो आप उजाला का जीवन तभी जी पाएंगे जब होली स्पिरिट के साथ आप चलेंगे और आप आत्मा में ये फील करना शुरू करेंगे कि आपको तैयार रहना है और प्रभु के लिए जिंदगी को जीना है। क्योंकि ये पृथ्वी पर का जीवन केवल सीमित है, लेकिन हम लोग को सदा काल तक, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए, जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें तैयारी करने के लिए अपनी आत्मा को हमारे जीवन में दिया है, पवित्र आत्मा जो हमारे संग रहता है। सो अगर आप थेसलोनियंस का किताब अगर अध्याय 1 थेसलोनियन का अध्याय 5 को पढ़ेंगे, 5 में लेके चलेंगे, चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5, ऑलराइट। तो पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। यही डिफरेंसेस होगा। जो क्रिस्टियन या क्रिश्चियंस, जो लोग होली स्पिरिट के लेड लाइफ
में जब जीवन को जीना शुरू करेंगे तो दे विल नो दैट टाइम इज कमिंग, और उनको पता होगा कि ये प्रभु का आने का समय कब होगा। आत्मा में वो फील करेंगे, जानेंगे, अपने आप को तैयार पाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि होली स्पिरिट आपको तैयार कर रहा होगा, आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। तो अब दुनियादारी की बातों में उलझे नहीं रहेंगे। तो संसार के लोग उलझते रहेंगे और उलझे रहेंगे, और उनको लगेगा कि नहीं अब तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, और इस तरह से वे सोते रहेंगे, अनजान रहेंगे। लेकिन बाइबल कहता है कि हम ज्योति की संतान है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। तो ये रात के समय में उनके लिए रात की जैसे होगा जो लोग संसारिक जीवन में उलझे हुए हैं, जिनको पवित्र आत्मा के लाइफ या पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला लाइफ के बारे में वो निफिकिर है। तो वैसे लोगों के लिए रात के जैसे होगा, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे तो ज्योति के हैं और वो अंधकार के नहीं है। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ऑल द टाइम हम लोग अवेयर रहे कि हम होली स्पिरिट के द्वारा चलाए चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं, होली स्पिरिट की सहभागिता मेरी लाइफ में है अथवा नहीं है। इन चीजों को लेकर सतर्क रहकर जीवन को हम जीते रहे। पर हम तो दिन के हैं और विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर, 8 वचन, पूरा लाबा शबारा लाखो से ने मैंने खेरेले खोसो को शिकुरा लगा सना मन का। नाइट इज द टाइम फॉर स्लीप एंड द टाइम व्हेन पीपल गेट ड्रंक। यहां पर जो ड्रंक की बातें हम कर रहे हैं, ड्रंक पीपल जो मतवाले हो जाते हैं। मतवालापन क्या चीज को इंडिकेट करता है? संसारिक बातों में उलझा, संसारिक भोग विलासिता की जीवन, उन चीज को इंडिकेट करता है। इसलिए अगर आप एफिशियंस के किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो इन चीजों में कैसे आपके लाइफ में डिफरेंसेस आएगा, कैसे आप अपने लाइफ को संसारिक भोग विलास या संसारिक अभिलाषाओं से कैसे आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो एफिशियंस के किताब में भी यही इंस्ट्रक्शंस पौलुस देते हैं कि दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पूरा लाबोश बना माना खरा लाखो से के डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन बिकॉज द विल ruin your life. Instead, let the Holy Spirit fill and control you. पवित्र आत्मा आपको परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और वो पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करे, नियंत्रित करे। तो जब आप संसारिकता की चीजों पर नहीं उलझेंगे, संसारिक चीजों के प्रति मतलब होली स्पिरिट को आप अपना नियंत्रण को जब अपने लाइफ को देना शुरू करेंगे, आपका लाइफ संसारिकता में उलझा नहीं रहेगा, दुनियादारी की चीजों में आप उलझे नहीं रहेंगे, दुनियादारी की भोग विलास और विलासिता की चीजों पर आप उलझे नहीं रहेंगे, और आप अवेयर रहेंगे, सतर्क रहेंगे और अपने आप को तैयार रहेंगे। तो हम, क्योंकि वे जो सोते हैं वे रात को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। दैट मीन्स जब आप अगर पवित्र आत्मा के चलाए जीवन नहीं जी रहे हैं, मतलब हमारा लाइफ जिस प्रकार से रात के समय के विषय में जो बातें लिख रही है उस प्रकार का जीवन को हमारा लाइफ बयां करता है, अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लाइफ को नहीं लीड कर रहे हैं। पर हम तो दिन के हैं और विश्वास के प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। सावधान वर्ड जो है अटेंटिव रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, केयरफुल रहे। कैजुअल लाइफ नहीं जिए कि ऐसे बिना परवाह होकर लाइफ जैसा चल रहा है चलने दो भाई, मस्ती करना है मस्ती करते रहो, इस प्रकार का लाइफ नहीं जीना है। बट वी हैव टू बी सावधान, हमको सावधान रखकर अपने जिंदगी को जीना है। दैट मीन्स होली स्पिरिट जब आपके लाइफ को टेक ओवर करेगा, वह इसलिए इस कारण मरा कि चाहे हम जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इट इज द प्लान ऑफ गॉड कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार ठहरे, और वो उद्धार की आशीष का इंडिकेशन, जो उद्धार के दिन के लिए मुक्ति का जो छाप है वो पवित्र आत्मा है। उद्धार का जीवन को जीने का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को जीना, और मुक्ति के दिन के लिए वही मोहर की तरह, वही छाप की तरह पवित्र आत्मा आपको दिया गया है।
तो हम उस बात को इग्नोर ना करें। क्रिस्टियन लाइफ, जब आप होली स्पिरिट के साथ आप जिंदगी को जीना शुरू करेंगे, आप बेहतरीन लाइफ को देखना शुरू करेंगे। आपका लाइफ आज तक जैसा भी लाइफ आपने जिया हो, बेहतरीन लाइफ होली स्पिरिट के साथ ही आपका शुरुआत होता है। होली स्पिरिट जब आएगा, इज द फुलनेस ऑफ लाइफ को आप एक्सपीरियंस करेंगे और आपका लाइफ में आप अद्भुत बातों को देखेंगे। आज कई लोग हैं जो लोग हमारा जो क्रिस्तीय जीवन का जो लाइफ है पैटर्न है वो नीड बेस है। हम लोग को जरूरत है, हम प्रभु के पास आते हैं। जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं। बीमारी है, हम प्रार्थना के लिए प्रभु के पास आते हैं। अदरवाइज हमारे पास और कोई रीजन नहीं है प्रभु के पास आकर प्रार्थना में समय व्यतीत करने का। ट्रबल है, हम लोग आ रहे हैं। समस्या है, हम लोग आ रहे हैं। हमको कोई नीड है, हम लोग आ रहे हैं। और उसके अलावा हमारा कोई और पर्पस नहीं है। हम धन्यवाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम प्रार्थना में बहुत ही कम लोग हैं जो लोग इस तरह से जिंदगी को अपना जीते हैं। सबसे बड़ा जो मिरेकल है, सबसे बड़ा जो खुशी का बात है, हमारा जीवन की हर एक आवश्यकता की बातें का फुलफिल होना या फिर हमारे बीमारी से चंगे हो जाना, ये नहीं है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में सबसे आनंद मनाया जाता है। तो जब आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है, आपका लाइफ जब उद्धार का लाइफ को आप जीना शुरू करते हैं, आपके वजह से स्वर्ग में आनंद होता है। और वो आनंद आप अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में भी वो आनंद को आप अनुभव करेंगे, उस खुशी को अनुभव करेंगे। तो हमारा हर एक का एक टारगेट है, होना है कि अधिक से अधिक हम इस उद्धार के मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करें। कई बार आपको लगता है कि कैसे हम लोगों के लिए प्रार्थना जब आप करेंगे तब कैसे वो आपके लाइफ में एक्टिवेट होता है। होली स्पिरिट के पावर के जरिए ही हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने बलबूते हम किसी को नहीं बदल सकते, किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। सिंपली जब आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप होली स्पिरिट को जब आप इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट की अगुवाई में बैठेंगे कि लॉर्ड, और वचन को सीखेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जरिए होली स्पिरिट काम करेंगे और कईयों का लाइफ बदलेगा। मैं 2 वचन के साथ आज कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। एफेसी 6:12 में पढ़ रहा हूँ। For we are not fighting against people made of flesh and blood. हम लोग लहू और मांस से बने हुए इंसानों से हमारी लड़ाई नहीं होती है, but against the evil rulers और authorities of unseen world, है ना, जो अदृश्य दुनिया है उसके जो बुराई की जो शक्तियां हैं, अथॉरिटीज एंड पावर्स हैं, और अंधकार की जो शक्तियां हैं जो कि इस संसार को रूल करता है। Mighty power of darkness who rule this world and against wicked spirit in the heavenly realm. आकाश की जो दुष्ट आत्माएं और इस संसार के जो हाकिम हैं, जो इस संसार को रूल करते हैं, इस संसार को नियंत्रण में रखे हैं, उनसे हमारा लड़ाई है। और ये अनसीन है ना, अदृश्य शक्तियां हैं जो कि अनसीन वर्ल्ड की शक्तियां हैं, जो हमारे इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल और नियंत्रित कर रहा है। तो 2 प्रकार के फोर्सेस हैं, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ डार्कनेस, जो कि हमारे लाइफ को प्रभावित करते हैं, जो अनसीन वर्ल्ड से आते हैं। तो उस फाइट को फाइट करने के लिए जब आप सांसारिक तरीके से आप सोचेंगे, अब आप अपने पति को देखेंगे, अपने बेटे को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, उनको आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं बट उनका लाइफ नहीं बदल रहा है, तो कई बार हम निराश और हताश हो जाते हैं। ये निराश और हताश होने का समय नहीं है। आप होली स्पिरिट को आप इन्वॉल्व करना शुरू करें। ये स्पिरिचुअल लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई है, ये शारीरिक रूप से हाड़ मांस से बने हुए लोगों से आपकी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अदृश्य शक्तियों से लड़ाई है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके पास एक बेहतर विकल्प है, वो है होली स्पिरिट का साथ होना। He that is in you is greater than the one who is in this world. So यही पवित्र आत्मा आपके संग है। और 18 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। 12 वचन में हमने जो स्पिरिचुअल जो हमारा संघर्ष और लड़ाई का जो अवस्था है उसके बारे में हमने सुना, लेकिन उसमें हम लोग कैसे जयवंत हो पाएंगे, कैसे हम लोग जीत पाएंगे, वो 18 वचन में लिखता है। प्रे एट ऑल टाइम्स and on every occasion in the power of the Holy Spirit. Stay alert and be persistent in your prayer for all Christians everywhere. आप सभी मसीही लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने सास के लिए, अपने बहू के लिए,
अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, एवरीथिंग के लिए आप प्रार्थना करें। और कैसे प्रार्थना करें? आप होली स्पिरिट के द्वारा प्रार्थना करें, होली स्पिरिट के पावर के द्वारा प्रार्थना करें। आप होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करें, होली स्पिरिट की अगुवाई मांगे और आप प्रार्थना करना शुरू करें। आप ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे। कई बार हम अपने बच्चों को लेकर जब भी वरीड हो जाते हैं कि अरे कैसे वो लोग का लाइफ बदलेगा, कैसे वो लोग और सीरियस और गंभीर होंगे अपने क्रिश्चियन लाइफ को लेकर जब भी वरीड होता है, देन कई बार हम लोग हेल्पलेस अपने आप को महसूस करते हैं कि हम लोग अरे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का लाइफ को हम लोग बदल नहीं पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो और एक रियलाइजेशन होता है कि हमें एक सहायक चाहिए। द मोमेंट मैं होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करना शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि चीजें एकदम वो ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अपने तरफ से एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे, कई बार आप असहाय फील करेंगे और चीजें आपके हिसाब से होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। द मोमेंट आप होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, सब चीज लाइन अप होना शुरू हो जाता है। सो इट इज अ टाइम कि हम लोग अपना जो मसीही जीवन को और गंभीरता के साथ लें। प्रार्थना का जीवन केवल हमारी जरूरतों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि मैं हर एक लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, पूरे उद्धार के लिए प्रार्थना करें। और ये उद्धार के लिए जितना अधिक आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, यही रिवॉर्ड आपके लिए स्वर्ग में वो संचित होता है। और एक एक पापियों के मन फिराव के लिए स्वर्ग में जिस प्रकार से आनंद बनाया जाता है, तो उस आनंद का भागी आप होंगे और परमेश्वर उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा जितना लोगों के उद्धार के लिए आप काम कर रहे हैं। तो हमारा एक प्रार्थना का लाइफ, आज जो टेस्टिमनी मैं मैम के बारे में सुन रहा था कि कैसे वो बैंक में काम कर रही है, एक साधारण सा वर्क है, बट वो आ रही है 12 बजे भी आके वो घुटना में प्रार्थना कर रही है। तो दिस इज द टाइम यू हैव टू स्पेंड। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, थक के भी आता हूँ, मेरा भी ऑफिस का शेड्यूल थोड़ा बड़ा ही अटपटा है, कभी 10 बज रहा है मेरा भी, कभी 9 बज रहा है, कभी 8 बज रहा है, और इस तरह से कभी डिले होता है। लेकिन जब भी आता हूँ मैं थोड़ी देर आकर घुटने में या प्रार्थना में समय बिताता हूँ। उसके बाद सोने से पहले बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। थकी हुई हालत में भी जब आप इस तरह से स्पेंड करना शुरू करेंगे, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ होगा, आशीषित लाइफ होगा। आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। और एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है कि चाईबासा में हमारे जो पास्टर दिनेश वो सैटरडे को आ रहे हैं। और जिन भी लोगों को आसपास के लोग हैं, अगर आप आ सकते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरा रेसिडेंस में, हमारा जो घर है चाईबासा में, वहाँ हम लोग एक प्रेयर रखे हैं। और जितने लोग को लगता है कि किसी प्रकार का बीमार हैं और उनके लिए प्रार्थना की जानी है, अगर आप चाहें, और आज मैं अनुभव करता हूँ कि कैसे प्रभु के इस दास के जरिए परमेश्वर बहुत अद्भुत बीमारियों से लोगों को ठीक कर रहे हैं और इनके जरिए कईयों को चंगा कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें शामिल हो तो आप लोग आ सकते हैं, आपका स्वागत है। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अविनेश सर को संपर्क कर सकते हैं, रोज मैम को संपर्क कर सकते हैं, या सुषमा मैम को। जो भी नंबर है, आप कैसे कनेक्ट होना है, आप शेखर जी को भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आप वो टाइम में अगर आप चाहें तो कैसे आना है, अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर आप वहां पर आइए। सैटरडे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का वहाँ प्रेयर मीटिंग है, तो आप लोग आ सकते हैं। कोई बाहर से भी अगर आना चाहते हैं, पहले से अगर आप इंटीमेट करेंगे तो हम लोग आपके लिए स्टे अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। तो पहले से अगर इंटीमेटेड रहेगा तो, इसलिए ये समय अचानक सा प्लान हुआ, उनको हमारे यहाँ आने का ये हुआ, तो इस तरह का शेड्यूल बना। तो आज मेरी वाइफ मुझे मैसेज की कि हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं। तो आप सबों का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप लोग उस प्रेयर में अटेंड कर सकते हैं। तो आइए हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम लोग आगे जाएंगे। फादर जी से क्या अंतिम आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। पिता बाप परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने कहा है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें परिपूर्णता का जीवन प्राप्त हो जाए। और ये परिपूर्णता का जीवन प्राप्त करने के लिए दुनिया में बहुत सारे रुकावटें हमारे जीवन में आते हैं, दुख के रूप में, समस्या के रूप में, चिंता के रूप में। पिता अब्बा परमेश्वर, तूने कहा है हमें निरे मनुष्यों से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं से हमें संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष को जीतने के लिए हमारे पास एकमात्र सहारा जीवित परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा के सहारा के द्वारा
हम में विद्यमान रहता है और वही पवित्र आत्मा की अगुवाई से सब कुछ संभव होता है। और इस बातों को हम देखते हैं बहुत बार बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और थोड़ा सा यहाँ प्रार्थना, थोड़ा सा वहाँ प्रार्थना, थोड़ा सा इसके पास फोन, थोड़ा सा उसके पास फोन में प्रार्थना। जीवित परमेश्वर आपके साथ में है, जो ईश्वर कहता है मैं तुम्हें सांपों, बिच्छों और बैरी के सभी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जीवित प्रभु जो आपके साथ में है, उसने वायदा किया है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, मैं अपने दूतों को भेजूंगा और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस गहरी विश्वास के लिए हम प्रार्थना करें। जीवित आत्मा हमारे संग रह जाइए, उस विश्वास में हमें बने रहने के लिए कृपा दीजिए, जिससे हम ना भटकें, हम चिंता ना करें, जीवन में हम सदैव आपके साथ बने रहें। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष देना, उनके परिवारों को आशीष देना और इस विश्वास में बने रहने के लिए विशेष कृपा देना, क्योंकि स्वयं प्रभु ने अपने प्रेरितों से कहा, तुम तब तक शहर में बने रहो जब तक तुम ऊपर के शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। और सभी शिष्य प्रभु के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उन्होंने जीवन में काम शुरू किया। आज हमें भी प्रभु के आस लगाए हुए, पवित्र आत्मा के आस लगाए हुए बैठने की जरूरत है। और जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा, जब पवित्र आत्मा काम करने लगेगा, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके जो रोगी, दुखी, बीमार हैं, मैं विशेष करके उन बीमार भाई बहनों को मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। अचल बेटा होली फैमिली दिल्ली में एडमिट है आईसीयू में, हम उसके लिए प्रार्थना करें। उसका प्लेटलेट थोड़ा कम हो गया है और कल से ही वो एडमिटेड है। पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ बहन ओलिवा अपने जीवन में बीमार है, हम नहीं जानते हैं क्या बीमारी है। पिता परमेश्वर हर प्रकार के रुकावट, बंधन, जो भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति है, अभी और इसी समय इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें तो चंगाई दे दिया है। हम प्रार्थना में इन सभी बातों को समर्पित करते हैं और जितने भी लोग विश्वास के साथ में इस समय कुछ भी मांग रहे हैं, जो भी समस्या है प्रभु आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। दया पूर्वक सुन लेना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करना। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। और आपके परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद परिवार के उतरे, आपके कार्यों में और आपके कार्य क्षेत्र में उतरे, सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।